की आशंका को जताते हुए राजू दास ने कहा कि आए दिन मुझे सोशल मीडिया पर तमाम धमकी मिलती रहती हैं। इसके बावजूद अधिकारियों ने सुरक्षा हटा ली है। इसका यही मतलब होता है कि ये हत्या करवाने की साजिश है। चुनाव में हार के बाद देश भर से हिंदुत्व को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। पूरा मामला सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पहुंच चुका है। देखते ही सीएम योगी इस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। जिस पर 4 साल के मासूम बालक को माता पिता ने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को समर्पित कर दिया था। वही बालक आज हनुमानगढ़ी के उज्जैनिया पट्टी के महंत संत रामदास के शिष्य हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सपा की भी एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी संतों से हार का बदला ले रही है। आज इसी सियासी बवाल पर अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महंत राजू दास की सुरक्षा हटी। महंत और डीएम में बात बढ़ी। महंत ने जान पर बताया संकट। महंत राजू दास की बढ़ी घबराहट। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास की सुरक्षा हटाने पर हंगामा बरपा हुआ है। महंत राजू दास की सुरक्षा 2 दिन पहले ही घटाई गई थी। पहले महंत की सुरक्षा में 3 गनर तैनात हुआ करते थे, जिनमें 2 पहले हटा दिए गए और अब 1 बचा गनर भी हटा लिया गया। सुरक्षा हटने पर महंत राजू दास ने अपनी जान को खतरा बताया है। इस पूरे एक्शन को डीएम के साथ महंत की झड़प की प्रतिक्रिया बताया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, जो हमेशा बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, अहम मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, सनातन के संवाहक कहे जाते हैं, इन दिनों वो चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी जान का खतरा जताया है। दरअसल मामला पूरा यह है कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, ऐसे में राजू दास ने इसका पूरा ठिकरा अयोध्या शासन प्रशासन पर मढ़ दिया। राजू दास का कहना है कि अगर यहाँ के जिम्मेदारों ने व्यापारियों के दुख दर्द को समझा होता, जिनके घर जमींदोज हो गए, अगर उनकी बातें सुनी होती तो शायद यह परिदृश्य नहीं होता और बीजेपी को इस तरह से करारी हार का सामना नहीं करना पड़ता। यह बात अयोध्या के जिम्मेदारों को नागवार गुजरी। उन्होंने राजू दास के चले 3 सुरक्षाकर्मियों में से 2 सुरक्षाकर्मी वापस ले लिए। अभी 2 दिनों पूर्व सरयू उत्तर प्रदेश सरयू अतिथि गृह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में हो रही अहम बैठक में जब राजू दास से पूछा गया कि आखिर बीजेपी के हारने की क्या वजह रही, तो राजू दास ने उसका सारा ठिकरा यहाँ के शासन और प्रशासन पे मढ़ दिया। इस पूरे मामले पर महंत राजू दास का ये साफ तौर पर कहना है कि हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए काम करते हैं। हमारे काम से लोगों को तकलीफ है और इसीलिए हमारी सुरक्षा हटा दी गई है। तो हम तो मोदी जी और योगी जी के सिपाही हैं। अभी भी कुछ ऐसे मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी अच्छे नहीं लगते, जिनको योगी जी अच्छे नहीं लगते, उनको राजू दास भी अच्छे नहीं लगते। राजू दास हिंदुत्व की बात करते हैं, खराब लगता। राजू दास जी मोदी की बात करते हैं, खराब लगता। राजू दास जी योगी जी की बात करते हैं तो खराब लगता है। तो इसके नाते उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था हटा दी है। दुखद था, अति निंदनीय है। वहीं डीएम के साथ झड़प पर महंत राजू दास ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। साथ ही महंत राजू दास ने प्रशासन पर समाजवादी मानसिकता से चलने का आरोप लगाया। देखिए, आज से पूर्व 2 प्रधानमंत्री जी की हत्याएं हो चुकी है। अभी तत्काल में कंगना के साथ असभ्यता हुई। तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने वाले लोगों के ऊपर कुठाराघात करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो स्वाभाविक है कि मेरे भी खिलाफ लोग हैं जो मेरे बारे में अप्रिय सोचते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं शीर्ष अधिकारी से कि हमारी सुरक्षा पुनः बहाल की। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है बीजेपी की हार की समीक्षा बैठक से, जिसमें हार के कारणों पर मंथन हो रहा था, जिसमें अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच भिड़ंत की खबर सामने आई थी। सूत्रों की माने तो इसमें महंत ने अधिकारियों को बीजेपी की हार का कारण बताया था। उसके बाद से ही पूरा विवाद खड़ा हुआ। तो राजू दास ने उसका सारा ठिकरा यहाँ के शासन और प्रशासन पे मढ़ दिया। ये बात अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। उन्होंने उसका विरोध किया। ऐसे में मामला इतना तूल पकड़ा कि जब राजू दास उस मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षाकर्मी बताता है कि मुझे फोन आया है कि मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है।
ऐसे में राजू दास ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि मुझे मेरी जान का खतरा है। सोशल मीडिया पर लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। ट्विटर हैंडल पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं बहुत हताश हूं, परेशान हूं। ऐसे में मेरी सुरक्षा को हटा लेना, सुरक्षा कर्मियों को मेरे पास से वापस बुला लेना, कहीं मुझे जान से मारने की साजिश तो नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले पर महंत राजूदास ने योगी सरकार पर भरोसा व्यक्त करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह है कि ये विवाद कहां जाकर थमता है। अयोध्या से अनिल मिश्रा के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी की हार लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे, कुछ बड़े सवाल भी हैं जो इस मसले पर उभर कर आ रहे हैं कि क्या वजह रही अयोध्या में हार की, क्योंकि अगर हम ग्राउंड पर समीक्षा करते हैं तो कारण कुछ और नजर आते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ी वजह अयोध्या में हार की क्या रही है। जातीय जो समीकरण रहे हैं वो समाजवादी पार्टी उसमें भारी पड़ती हुई नजर आई है। ये एक पहली वजह बताई जा रही है। जो पासी समुदाय से आते हैं, अवधेश प्रसाद जिनकी जीत हुई है, तो ये जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण अपने आप में एक बड़ा रोल चुनाव में अदा करता ही है। अयोध्या में भी ऐसा ही हुआ। जो दलित आबादी में पासी सबसे ज्यादा है और दलित काफी हद तक नाराज बताए जा रहे थे। पासी समाज के करीब 1,05,000 वोटर हैं जिन्होंने सीधे सीधे इस चुनाव में एक प्रभाव जो है वो डाला है। तो क्या वजह रही है अयोध्या में हार की, वो हम कुछ कारणों पर जिक्र कर रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बीजेपी फोकस नहीं कर पाई। वैसे ही जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर बीजेपी का प्रभाव ज्यादा दिखता है, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं वहां पर बीजेपी की पकड़ अभी भी कमजोर बनी हुई है। तो ये एक बड़ी वजह रही कि जो रूरल एरियाज थे वहां पर बीजेपी नहीं पहुंच पाई। जमीन अधिग्रहण से लोगों में नाराजगी थी। जो तीसरी वजह निकलकर सामने आई है वो जमीनों का आसपास का अधिग्रहण जो था, उससे लोग काफी नाराज बताए जा रहे थे। हम देख रहे थे कि लोगों के घर, दुकान टूटे हैं, मुआवजे को लेकर उन्होंने शिकायत की है। रोजी रोटी छीनने की बातों से दुकानदार लगातार नाराज थे। वीडियोस सामने आ रही थी जिसमें साफ तौर पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसी वजह थी जो बीजेपी की हार हुई है अयोध्या में, क्योंकि जो पूर्व सांसद हैं लल्लू सिंह, उनसे एक नाराजगी जरूर बीजेपी की जनता की वहां पर नजर आ रही थी और वो लोगों के बीच में उस तरह से नहीं रहते थे जिस तरह से जनता उनसे एक्सपेक्ट करती थी। इसके अलावा चौथी वजह क्या है, सच्चिदानंद को करीब वहां से 46,000 वोट मिले हैं और लल्लू सिंह से लोगों की नाराजगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोग काफी हद तक नाराज थे वहां के पूर्व सांसद से। लोगों की पहुंच से दूर रहते थे लल्लू सिंह, वहां के लोगों के कामकाज उस तरह से नहीं हो पाते थे और जो एक एक्सपेक्ट करती है पब्लिक कि हमारा सांसद हमारे बीच में रहे, वो चीज नहीं हो पाई और इससे भी कहीं ना कहीं जनता वहां नाराज दिखाई दे रही थी। लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे लल्लू सिंह, वो लोगों के बीच में खड़े नहीं रहते थे उस तरह से। तो ये एक पांचवी वजह नजर आ रही है। क्यों हारी है अयोध्या बीजेपी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और संविधान पर जो बयान दिया था लल्लू सिंह ने, वो एक बड़ी वजह रहा है क्योंकि उससे भी एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इलेक्शंस में डाला है। हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अरविंद जी, अयोध्या की जो हार है उस पर लगातार चर्चा हो रही है। पूरे लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी सीट्स रही जिन पर आज तक हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें जो अयोध्या की सीट है वो भी बनी हुई है। कई ऐसे बड़े कारण वहां पर रहे जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उसमें साधु संतों की एंट्री भी हो चुकी है, अब प्रशासन की भी एंट्री हो चुकी है। विषय अयोध्या इसलिए है क्योंकि अयोध्या सीट पे हार के कारण वहां पर विवाद मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। पूरे देश और पूरी दुनिया की नजर जो है वो अयोध्या पे है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम अयोध्या क्यों हारे। अब वहां पर जो संत और महंत हैं, वहाँ जो प्रशासन है, वहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सभी लोगों के बीच में एक बवाल हो गया है कि भाई हर कोई जो है दूसरे पे आरोप लगा रहा है कि हम आपकी वजह से हारे, हम आपकी वजह से हारे। असल में प्रश्न ये है कि अगर हम देखें अयोध्या जहाँ पे राम का मंदिर है, जहाँ पे राम के मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया, पूरी दुनिया भर से राम के भक्त आए वहां पर, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार जाती है, निश्चित रूप से हर कोई सवाल पूछेगा। आप वहां पर देखिए लोगों की जो इनकम है वो 1 रुपए से सीधे 50 रुपए पहुंच गई है ना। ये सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है। वहां की सड़कों की हालत बदल गई है, वहां पे लोगों की जिंदगी बदल रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार जाए, उनका कैंडिडेट अयोध्या हार जाए, तो सवाल तो बनेगा और लोग पूछेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ सोनल कि अयोध्या में हारने का जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि
राम के साथ साथ जो जाति का गणित है जी। उसको भारतीय जनता पार्टी समझने में भूल कर बैठी, खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जाति और धर्म पे वोट पोल हुए हैं और उसका बिल्कुल। खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण नजर आता है वो ये नजर आता है कि लल्लू सिंह जो कि पिछले कई बार के सांसद थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और लल्लू सिंह को लगता था कि राम तो हमारे आराध्य हैं, राम है तो सब कुछ हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता है चाहे नहीं है। लेकिन वो बड़े सोशल व्यक्ति हैं, मेरा उनका व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूँ और बड़े ही मित्र। लेकिन जनता के बीच सोशल नहीं हो पाए, वो जनता के बीच उस तरह से नहीं जा पाए। सोनल, अब तो यही कहा जाएगा क्योंकि सवाल है, हार तो हार होती है, हार का सिर्फ यही एकमात्र कारण है कि आप हार चुके हैं, अब जब जीतिएगा तब बात करेंगे। तो वो जनता के बीच में जो कनेक्ट होना चाहिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मादा होना चाहिए, उस तरीके से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। ये भी एक बड़ी हकीकत है जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो चार होना पड़ा। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यस्त था लगातार कई महीने से, क्योंकि रोज कोई न कोई कार्यक्रम होते रहते थे, रोज बैठ के होते रहते थे। तो क्या है कि अगर आप एक काम रोज करें तो मैं समझता हूँ कि जब फाइनल रिजल्ट का दिन होता है, या तो आप वहाँ बहुत एक्सट्रीम बहुत अच्छा करते हैं, या तो आप जो है एवरेज से भी नीचे आ जाते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ कि यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन होना चाहिए उस तरीके से उनका प्रदर्शन नहीं हुआ, ये बड़ा कारण था। चौथा बड़ा कारण ये नजर आता है कि अवधेश प्रसाद जो कि चुनाव लड़े, वो जाति से पासी थे, पासियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक अयोध्या में है और मैं आपको बता दूं कि वो वहां से विधायक भी थे, तो उसका उनको अच्छा खासा फायदा मिला। अखिलेश यादव ने टिकट के बंटवारे में जो है अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया और उसका परिणाम जो है उनके पक्ष में गया। अयोध्या जीतना ये बड़ी बात है और इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के साथ गठबंधन भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि कांग्रेस के गठबंधन अच्छा, की वजह उसने से जो कितना है प्रभाव डाला सर, मैं उस पर भी थोड़ा सा चाहूंगी कि आप थोड़ा इलेबोरेट करें, क्योंकि आप ग्राउंड पे थे, आपने सारी चीजों को और बेहतर समझा है। सोनल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ गठबंधन ने बड़ा प्रभाव डाला और उसने जो है मुसलमान वोट को बिखरने नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी का कमजोर तरीके से लड़ना भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो गया और उसका परिणाम हो गया कि ये लोग अयोध्या हार गए। लेकिन हमारी आज की जो खबर को करने का अयोध्या को लेकर कारण है सोनल, वो कारण ये है कि राजू दास का टीएम के साथ विवाद होना, राजू दास को मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया जाना और उसके बाद राजू दास का ये कहना है कि हमारी हत्या कराने की साजिश की जा रही है और जिसने पूरी जिंदगी हिंदुत्व को लेके काम किया, भारतीय जनता पार्टी को लेके काम किया, उसके साथ अगर इस तरह की साजिश की जाएगी तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और शायद यही कारण है कि आज हम और आप इस पर देखिएगा अरविंद जी, अब राजनीति भी तेज हो गई है। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि इस हार का ठीकरा साधु संतों पर फोड़ा जा रहा है, तो अब एक नया मसला, एक नई राजनीति जन्म ले गई है उसके बाद से, जब से महंत राजू दास के साथ ही विवाद हुआ है। हाँ सोनाली, आप देखिए कि अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट करके जो है इस मुद्दे को और बड़ा बना दिया कि भाई साधु संतों के साथ इस तरह का व्यवहार न करें। लेकिन इसी बीच ये जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 25 मिनट के लगभग जो है महंत राजू दास से बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि मामला जो है सुलझ जाएगा। इस समय सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं को लड़ने की जरूरत नहीं है, उनके महात्मा संतों को लड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और उसको जो है दूर करें, शायद तभी आप जो है एक बार पुनः जीत की मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, इस पूरी पॉलिटिक्स में अरविंद सर जो एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है वो उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उन पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा, अभी भी महंत राजू दास ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो अदर पार्टीज से मिले हुए हैं या उनका जो रवैया जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं रहा, उन्होंने निष्पक्षता से काम नहीं किया। उसको लेकर मैं चाहूंगी कि एक टिप्पणी आपसे। सोनल देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे जिला अधिकारी महोदय हैं, मैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। पूरे राम मंदिर का बहुत सारा काम उनके नेतृत्व में किया गया है। विवाद इस बात को लेकर हो रहा था कि जो गरीबों के आवास को हटाया जा रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मुआवजा नहीं मिला। इस पे उसके बाद प्रशासन ने जो है अपना बयान दिया, अपना पक्ष रखा और कहा कि भाई 1200 करोड़ रुपए हम मुआवजा दे चुके हैं जी। अब ऐसे में और भी बड़े नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि क्या मुआवजा जो है कुछ गलत लोगों के पास चला गया, क्या मुआवजा जिन लोगों को जो पात्र थे उनको नहीं मिला। ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब भविष्य में मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो बड़े मंत्री जो है अयोध्या आते हैं, डीएम को वहां बुलाया जाता है, प्रशासन के बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी मौजूदगी में ये हल्ला होता है। हाँ सोनल, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है सर। हाँ,
तो मैं ये कह रहा था कि उसमें राजू दास भी शामिल होते हैं और उस दौरान जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है दो मंत्रियों के सामने। और उस दौरान जब राजू दास से पूछा जाता है कि भाई आपको क्या लगता है कि आप हारने का क्या कारण है, तो राजू दास ने कहा कि इन अफसरों ने जो है कोई भी मदद नहीं की। हाँ। और ये लोग बेलगाम हो गए थे और उसका परिणाम था कि हम चुनाव हार गए। हाँ। तो निश्चित रूप से अगर अफसर वहां और पे उसके हैं बाद तो बुरा उनकी लगेगा। सिक्योरिटी हटा दी जाती है, नेक्स्ट डे उनकी सिक्योरिटी उसके हटा बाद दी जाती है। हाँ, कोर्ट में खाज का काम ये हो जाता है कि इनकी तुरंत सिक्योरिटी हटा दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं था। ठीक इसलिए नहीं था क्योंकि ये सारा कुछ अगर आपको ये बात करनी थी तो फोरम पे करनी थी। इस तरह से एकाएक आप सिर्फ नाराज होके, चूंकि आप डीएम हैं और नाराज होकर सिक्योरिटी हटा देंगे, तो इसको मैं ठीक नहीं मानता हूँ। जो भी चीज हो किसी न किसी कारण बस होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। और कोई भी बात हम करेंगे तो लॉजिक से साथ करेंगे, फोरम पे करेंगे। तो मुझे लगता है कि राजू दास भी हम लोग के साथ जुड़ेंगे सोनल, और हम लोग उनसे सीधे सवाल पूछेंगे कि भाई राजू दास जी आप बताइए कि असल में हुआ क्या था। क्योंकि भाई इसमें दोषी कौन है ये पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई कह रहा है कि नहीं राजू दास जी दोषी है, कोई कह रहा है कि डीएम महोदय दोषी है। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर दोषी कौन है। क्योंकि इसीलिए ये विषय आज हम लोगों ने अयोध्या का आज आया है, सबके सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राजू दास और डीएम के बीच में विवाद इतना बढ़ क्यों गया। और जो मंत्री द्वय वहां पे थे, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत सीनियर लोग थे, उन्होंने आखिर बीच बचाव क्यों नहीं किया। और आज ये मामला मुख्यमंत्री के पास चला गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास चला गया। बिल्कुल, तमाम बड़े सवाल हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा अरविंद जी हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में रामनगरी अयोध्या की जनता ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिएगा। भगवान श्री राम की नगरी में एक ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है जो सभी को चौंकाने वाली है। दरअसल यहाँ पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई है। उन्होंने अपने जान माल की गुहार लगाई है। योगी जी से उन्होंने निवेदन किया है कि जिस तरह से मेरी सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई है, मुझे जान का खतरा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस विषय में उनका क्या विचार है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? ऋतुराज मिश्रा। कहाँ से है मिश्रा जी आप? मिश्रा जी सर मैं बिहार से, प्रवली बिहार से हूँ, मैं बट लखनऊ रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई, कैसे देखते हैं? यहाँ बीजेपी का शासन खत्म, बस व्यवस्था खत्म हो गया, सब कुछ आरजेडी हुई, व्यवस्था खत्म हो गया सब कुछ। यहाँ कुछ भी हो सकता है। क्या चाहते हैं? उनको सुरक्षा दिया जाए, प्रॉपर्ली उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और भी हमारे साथ संत समाज के हैं। महाराज जी, राजू दास की सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई, जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, क्या कहेंगे? बड़ी दुख की बात है, जो राजू दास हमारे हनुमानगढ़ी के हैं वो संस्कृति सनातन धर्म को लेकर के बोलते रहते हैं और हमेशा कट्टरवादी हिंदू विचारधारा है उनका। ऐसे संतों का अगर सुरक्षा हटा लिया जाएगा तो कभी भी उनके साथ दुर्घटना हो सकता है। इसके जिम्मेदार प्रशासन है। डीएम की ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा कभी हम लोग सोचते नहीं थे। वो अयोध्या का ऐसा डीएम विचारधारा है। डीएम को निकासित किया जाए और दूसरे डीएम को यहाँ किया जाए। हम योगी आदित्यनाथ जी से ही मांग करते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश गया है विश्व में, क्योंकि राजू दास हमेशा लगातार बीजेपी गांव-गांव में, क्षेत्र में घूमते हैं, बीजेपी का प्रचार करते हैं, योगी मोदी के सेवक हैं, योगी मोदी का प्रचार करते हैं, एक संत हैं और संत पे ये अत्याचार होना बहुत दुखद है। संत पर अत्याचार होना बहुत दुखद। दादा कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर से आए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत जो राजू दास हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई। और इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से महंत राजू दास जी जुड़ गए हैं। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, इस मसले पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। महंत राजू दास जी, आप अभी मैं समझना चाहूंगी इस पूरे मामले को आपके नजरिए से, क्योंकि आप मौजूद थे जिस वक्त ये विवाद पनपा, तो मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर जाना चाहूंगी कि आप एक बार ये पूरा मसला समझाइए, विवाद समझाइए कि हुआ क्या था। देखिए, हम पूरी विषय को हम आपके चैनल पे रखने में समर्थ नहीं है। सिर्फ मैं एक ही बात रखूंगा कि मैं लगातार सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के साथ मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने सनातन की सरकार बनाने के लिए प्रयास किया और उसमें हम लोग सफल भी हुए। लेकिन विगत दुख तब हुआ जब अयोध्या फैजाबाद लोकसभा में हम चुनाव हारे, तो हमको भी पीड़ा है। हम लोगों ने अथक प्रयास किया और मुझको लगता है कि अयोध्या विधानसभा, अयोध्या के जनता जनार्दन ने हमको चुनाव जिताया
जहाँ पे राम मंदिर है, जहाँ पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 38,000 करोड़ का बजट दिया, जहाँ रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जहाँ पर आप देखिए कि दुनिया से हर कोने कोने से उड़ान अयोध्या पहुंचने लगी, कनेक्टिंग होकर। एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का एयरपोर्ट हो गया, जहां सबसे ज्यादा फ्लाइट उतर रही है। इतना प्रयास पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया, जी तो मैं साधुवाद देता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। तो किसी विषय को लेकर हम लोगों की समीक्षा बैठक चल रही थी, और उसी समीक्षा बैठक के दौरान ही थोड़ा सा मतभेद हुआ, जिसके कारण तमाम विषय निकल कर आए। लोकतंत्र में हम जनता की आवाज है, जनता ने हमको चुना है, जनता ने हमको भरोसा दिया है। जनता की दुख दर्द, जनता की परेशानी हम शासन प्रशासन के बीच में रखेंगे, और प्रशासन को इस चीज को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अब आप डीएम हो, कोई भगवान नहीं हो। ठीक है। आप जनता की बात को नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? विषय ये था, और कोई पर्सनल मेरा कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। हम लोग तो शुद्ध रूप से समाज की सेवा करते हैं। तब महंत भी जी, अगर कोई आरोप, हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, निश्चित रूप से हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूं, आपके व्यवहार और आपके विचार को जानता हूं। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी क्या स्थिति है। डीएम की बात भी जो है हमने सुनी, आपकी बात सुनी। मुझे ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपकी बात हुई क्या, योगी आदित्यनाथ से? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लगातार, मैंने देखा उस समय में जब राम जन्मभूमि के विषय को लेकर कोई जुड़ते नहीं थे, अयोध्या में आकर आप लगातार जुड़े थे, संतों को जोड़ के रखा था, उस पर बहस हुई। बहस का परिणाम स्वरूप है कि आज सरकार जीती, सरकारी मिशनरी जीती, लगातार कोर्ट में बहस चला और मंदिर मिला हम लोगों को। तो बहुत बहुत साधुवाद, आप उस समय के हमारे साथी हैं, तो धन्यवाद है। रही बात पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे। महाराज जी ने बहुत स्नेह दिया आज, और आज की वार्ता बहुत ही सफल थी। और महाराज जी चिंतित भी हैं कि अयोध्या में लगातार इतने टूरिस्ट, इतने राम भक्त आते हैं, और इतनी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। हमने लगातार प्रयास किया कि अयोध्या की सर्वांगीण विकास हो, चौतरफा विकास हो, चाहे रोडें, सड़कें, नालियां, रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर कुछ कतिपय ऐसे लोग हैं जो निगेटिव वातावरण फैलाते हैं, वो निगेटिव वातावरण न फैले, क्योंकि अयोध्या को लेकर वो सदैव पॉजिटिव रहे हैं। उनके प्रयास 15 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 1 महीने में, ज्यादा हो गया 1 महीना, लगातार आना, अयोध्या की समीक्षा, डेवलपमेंट, ऐसे कार्य करना, उसके बावजूद भी लोकसभा हम फैजाबाद हारे, ये दुखद रहता है। तो इसके नाते तमाम विषयों पे चर्चा हुई महाराज जी से। महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। राजूदास जी, मेरा सवाल देखिए बड़ा सीधा सा है। अगर कोई अफसर बेलगाम हो जाता तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? शुद्ध रूप से उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उसका ट्रांसफर हो जाए, कहीं अलग उसकी पोस्टिंग हो जाए, चाहे उसको बैक साइड कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, आप भगवान नहीं है, जनता की सेवक हैं, आम जनता के आप नौकर हैं, तो आपको इस भाव से लेकिन काम राजूदास, करना ये लोग तो पड़ेगा। भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही कितना नुकसान हुआ है आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी, ये आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, आपकी बात को मैं मानता हूं, आपकी बात को मैं सिरोधार कर रहा हूं। हम लोग थोड़ा सा और प्रयास करेंगे कि अयोध्या में हमने चुनाव जीता है, आसपास जो, क्योंकि हम लोग देश में घूम घूम कर सनातन का प्रचार करते हैं, हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, और जिन्होंने इतने भव्य मंदिर दिया, जिन्होंने इतना भव्य रेलवे स्टेशन दिया, जिन्होंने इतना भव्य एयरपोर्ट दिया, अब आप क्या कर सकते हो? 38,000 करोड़ का बजट लाकर अयोध्या में इतना काम करना, और उसके बाद अगर चुनाव में इस प्रकार के वो रिजल्ट आए, तो मुझको लगता है कि गौर करना। राजूदास जी, मेरे मन में एक और सवाल है कि ये किस तरह का व्यवहार है कि आपको अगर मेरी बात बुरी लगी तो आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मैं मतलब आपके ऊपर दुनिया भर के आपको धमकियां आती हैं, मुझे पता है, लोग ट्वीट पे आपको धमकी देते हैं, इंस्टा पे देते हैं, मेल के जरिए देते हैं, हैं? कोई इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है? ये मैं बड़ा अवाक हूं इस बात से।
ये मतलब कि आपका विवाद हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, हम लोग बैठेंगे फोरम पे बात करेंगे, लेकिन उसके बीच में आपकी सुरक्षा को हटा दिया जाना, इस तरह का व्यवहार करना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ घमंड के अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रजा की बात अगर हम अपने अधिकारी से कहते हैं, दुख है, सुख है, पीड़ा है, भय, तो हम तो कहेंगे ही। अगर हम पीड़ित हैं तो आपसे निवेदन करेंगे। अगर उस निवेदन को आप दूसरे वे में ले लें तो मुझको लगता है कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। आप जनता के सेवक हैं, डीएम साहब। आप कोई राजा नहीं हैं। आप किसी राजकोख से जन्म नहीं लिया। आप पढ़ लिख कर यहाँ पहुंचे हो। भगवान की कृपा है कि आप उस जगह पे पहुंचे हैं। और भी कृपा है कि अयोध्या जैसे धर्म नगरी में आपको सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, राजू दास गलत हो सकते हैं, ठीक है। राजू दास की बात कोई आपको अच्छी नहीं लगी तो आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो और आप बचकाना हरकत करो तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन राजू दास जी, मेरे मन में एक और सवाल है कि आपके साथ 2 मंत्री जी लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं बीच बचाव किया? इस तरह का अगर व्यवहार अधिकारी ने किया तो वो सीनियर लोग थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो बीच बचाव करते और अफसर को कम से कम ऐसा तो करने नहीं देते ना। आप ये बताइए कि पूरे देश और दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि दास जी का, जिनको जान से मारने की धमकी है, उसके गनर को हटा दिया गया। ये किस तरह का व्यवहार है? नहीं, देखिए, हमारा इशू गनर नहीं है। मैं तो निवेदन करता हूँ, किसी भी प्रकार से मैंने गनर का इशू नहीं बनाया। भाव ये है कि हम लोग जिस प्रकार से आपने देखा है, जिस प्रकार से हम लोग रातों दिन एक करके काम करते हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सामंजस्य, समानता, हर व्यक्ति शांतिपूर्वक रहे, हर व्यक्ति एकदम निर्द्वंद रहे। इस भाव से हम लोग कार्य और काम करते हैं। और तब भी अगर किसी को पीड़ा हो तो अच्छी बात। मतलब अब आप निर्द्वंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि राजू दास जी निर्द्वंद रहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अफसरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि राजू दास जी को जो है सलाह दें, उनको ज्ञान दें। हैं, वो ऑलरेडी पहले से जो है जनता की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर उनको इस तरह के, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, मैं समझता हूँ। नहीं, स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश में एक संतों की सरकार, संत एक मुख्यमंत्री और किसी साधु का अपमान होती उचित नहीं है, न्याय उचित कहीं से नहीं है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का और देश यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि जनादेश हमको मिला, हिंदुत्व को मिला, पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हम लोग उत्साहित हैं। जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, उसी के साथ हम बीजेपी के साथ हैं मथुरा और काशी को लेकर। तो हमारा भाव सिर्फ बीजेपी की सरकार ही नहीं बनाना है। हमारा भाव ये है कि हिंदू के अंदर एक जागृति आए, एकता आए, एक जिस प्रकार से सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुम्बकम के साथ हम लोग जीते हैं, करते हैं। और आपने देखा है अयोध्या में भांति भांति के लोग हैं, फिर भी इतना सामंजस्य है। अयोध्या में चारों तरफ मंदिर ही मंदिर, फिर भी 17 मस्जिद सकुशल है। सभी जगह पे माइक लगे हैं, कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं। किसी मौलाना से कोई विवाद नहीं होता। राजू दास से विवाद हो सकता है, लेकिन जी, किसी जी। मौलाना से आपने सुना किसी मौलाना के साथ ऐसा हो गया, चाहे ये कर दिया गया? जहां पर संत ही रहते हों, मठ मंदिर ही हो, वहां पर 17 मस्जिद सकुशल से रहना। तो हम लोग इस भाव के कार्य करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार में जिन्होंने जो कार्य किया है, लगातार प्रयास किया है। कुछ हो सकते हैं ऐसे अधिकारी दूषित मानसिकता के होंगे, लेकिन उनकी भी बुद्धि सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो महाराज जी ने क्या कहा? वैसे महाराज जी आपको क्या कहा? आप गए, मिले, पूरे 25 मिनट के आसपास आप लोग बड़ी लंबी वार्ता हुई, उसमें राजनीति की भी बात हुई होगी, हार के कारणों की भी बात हुई होगी, ये सारी समीक्षा नहीं तो नहीं हो गई नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, पहले तो वार्ता यही हुआ कि अयोध्या और कैसे हम डेवलप करें। अयोध्या में जिस प्रकार से भक्त का आना, अयोध्या में लगातार इतनी गर्मी होने के बावजूद भी 2-2.25 लाख, 170, 180, 1.5 से ऊपर कभी कब आना नहीं। इतनी अपार जी। प्रचंड प्रचंड धूप, प्रचंड गर्मी के बावजूद भी लोग धूप में खड़े हैं 2-2 घंटा। तो ये सारी चीज से वो बेचारे चिंतित थे। इस सारी विषयों पे चर्चा हुई, वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि हमसे जितना हो सकता था 32,000 38,000 करोड़ का बजट लाकर अयोध्या का विकास
तो मुझको लगता है कि अयोध्यावासी को भी थोड़ा सा साधुवाद है, क्योंकि अयोध्यावासी ने हमको वहां से जिताया है। उनको साधुवाद, उनको धन्यवाद। बाकी रही बीकापुर, मिल्कीपुर, दरियाबाद, रुदौली, वहां पर आप लोगों को, संतों को कार्य करने की जरूरत है। संतों को थोड़ा सा और कार्य करना चाहिए, जिससे सनातनियों में एकता हो, भाईचारा हो, सामंजस्य हो, जिससे और आगे पूरे दुनिया में ये संदेश ना जाए कि राम की बात करे, भव्य मंदिर बनवाए और वहां बीजेपी चुनाव हारे। ये बताइए राजू दास जी, एक सीट खाली हो गई है अयोध्या में, क्या विचार है? देखिए, हमारा कोई विचार नहीं है। हम वाकई में बीजेपी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव लड़ना ही अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य है कि अयोध्या हो गया, मथुरा और काशी का भी निर्माण हो। इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं। सिर्फ विधायक सांसद हो जाने से कुछ नहीं होगा। हम पूरे देश में सनातन के लिए कार्य करते हैं। इसके नाते आपको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत आभार है। कम से कम आप मेरे बारे में इतनी चिंता करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। महाराज जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने आपकी सुरक्षा को लेकर क्या कहा? चिंता करने की जरूरत तो नहीं है ना? मेरे मन में जरा सा भी आया नहीं कि महाराज जी हमारी सुरक्षा हट गई है, मुझको सुरक्षा दे दो। सारे विषयों पे, मुद्दे पे वार्ता होने लग गई। महाराज जी की इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हम साधु हैं। मरेंगे कल फिर जिंदा होके आएंगे, फिर राम नाम करेंगे, फिर मरेंगे फिर जिंदा हो खाएंगे, फिर राम नाम करेंगे, फिर मरेंगे फिर जिंदा होंगे, फिर राम नाम करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाग, कोई लपेटने, कोई लालसा नहीं। सिर्फ भाव यही है कि सनातन संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व के साथ भारत एक परिवार के भांति विश्व पटल पर जो मोदी जी स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, भारत के सर्वांगीण विकास करके, और जो एक समय हुआ करता था भारत विश्व गुरु था, उस पायदान पे ले जाने का जो मोदी जी प्रयास करते हैं, हम लोग भी थोड़ा सा गिलहरी की भांति उनके साथ योगदान करते हैं। चलिए राजू दास जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो ये प्रयास है वो जारी रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि राजू दास जी, जो कि जनता के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते हैं, उनकी जान की रक्षा भी की जानी जरूरी है। तो जो अफसर आए, कम से कम उस बात के लिए भी सोचें और अपने व्यवहार को बेहतर रखें। मैं समझता हूं तभी जनता की सेवा और भगवान दोनों की सेवा जो है व्यवहार से ही ठीक होगी। और आपने मुझे इंडिया न्यूज को इतना इंपॉर्टेंट समय दिया, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी मिलेंगे आपसे एक बार फिर से। जी जी जी, तो जय ये श्री आपने राम। देखा कि किस तरीके से राजू दास जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई हम देखिए जनता के सेवक हैं और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं राजू दास जी। और मुझे लगता है कि अब इस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि उस जिलाधिकारी महोदय का क्या होगा? क्या उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी, या फिर जिला अधिकारी महोदय और राजू दास के बीच में कोई एक फार्मूला निकाला जाएगा जिससे इन दोनों लोगों के बीच में आपसी सुलह हो जाए, सहमति बन जाए? क्योंकि राजनीति तो ऐसी ही होती है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। हमने हमेशा यही देखा है और यहाँ पे भी राजनीति वैसे ही है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है। तो महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी जो है अयोध्या में एक सीट पे चुनाव लड़ना है। ऐसे में वो किसी को नाराज नहीं करना चाहेगी और राजू दास जैसे फायर ब्रांड साधु और नेता को तो करते ही नहीं। तो आज के इस मुद्दे में बस इतना ही। कल हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और फिर से कोई नए मुद्दे के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।